नमः संस्कृताय। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कक्षा 9 की संस्कृत पढ़ा रहा हूँ। रामस्य पित्त भक्ति पाठ पद्यपूषम की चर्चा चल रही है, जिसमें मैंने आपको 10 श्लोक पढ़ा दिए थे। आज 11वां श्लोक पढ़ेंगे। कहा गया है, प्रियत्वां प्रियं वक्तुं वाणी नास्य प्रवर्तते तदवश्यं त्वया कार्यं यदनेनाश्रुतं मम। प्रियत्वां प्रियं वक्तुं वाणीं नास्य प्रवर्तते। प्रियत्वां प्रियं वक्तुं वाणी नास्य प्रवर्तते तदवश्यं त्वया कार्यं यदनेन श्रुतं मम। तदवश्यं त्वया कार्यं यदनेन श्रुतं मम। देखिए कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। प्रियत्वां प्रियं वक्तुं वाणी नास्य प्रवर्तते। प्रियत्वां प्रियं वक्तुं, तुम प्रिय हो और हमेशा प्रिय तुमसे बोले हैं, इसलिए अप्रियं वक्तुं वाणी नास्य प्रवर्तते। तुम उनको बहुत प्रिय हो, इसलिए कोई अप्रिय बात करने के लिए उनकी वाणी निकल ही नहीं रही है। कौन कह रही है? कैकेयी कह रही है, राम से कह रही है। जब राम ने पूछा कि पिताजी आज बोल क्यों नहीं रहे, क्या बात है? क्रोधित भी रहते थे हमारे पिताजी, तो हमको देख करके प्रसन्न हो जाते थे, आह्लादित हो जाते थे, खुशी हो जाते थे। लेकिन आज वो हमको देख करके उनके मुंह से आवाज़ें नहीं निकल रही है, उनका मुख मलिन हो गया है। क्या बात है? इसलिए प्रियत्वां प्रियं वक्तुं वाणी नास्य प्रवर्तते। अप्रियं वक्तुं वाणी नास्य प्रवर्तते। देखिए, प्रियम मने प्यारे हो, प्रियत्वां त्वां मने तुमको, अप्रियम मने कटु तीक्ष्ण विष से भरी हुई कटु अप्रिय है। वक्तुम माने कहने के लिए, कहने को। यश अस्य वाणी न अस्य, अस्य माने इनकी, वाणी माने बोली, प्रवर्तते मैंने बोल नहीं पा रहे। कैकेयी राम से कह रही है कि हे राम, तुम जैसे प्रिय पुत्र को कोई अप्रिय बात कहने के लिए, अप्रिय बात बताने के लिए इनकी वाणी कुछ नहीं बोल पा रही है। इसलिए कह रहे हैं, आगे देखिएगा, तदवश्यं त्वया कार्यं यदनेन श्रुतं मम। तदवश्यम उसके बस में है, त्वया कार्यं यदनेन श्रुतं मम, यदनेन अश्रुतम मम। हे जो महाराज हैं, इन्होंने, महाराज दशरथ ने मुझसे प्रतिज्ञा की थी कि वह तुम्हारे द्वारा निश्चित ही पालन की जानी चाहिए। जो प्रतिज्ञा इन्होंने की है वह त्वया कार्यम, वह कार्य तुम्हारे द्वारा किया जाना चाहिए। आश्रुतम, आश्रुतम माने प्रतिज्ञा,
यहाँ पर अर्थ है आश्रुतम शब्द का अर्थ है प्रतिज्ञा की थी। ये जो प्रतिज्ञा किए हुए थे वह तुम्हारे द्वारा अवश्य की जानी चाहिए। बड़ी सुंदर बात है। तदवश्यम त्वया कार्यम, वह अवश्य ही तुम्हारे द्वारा कार्य को, यदनेनाश्रुतम, इनके द्वारा जो प्रतिज्ञा की गई थी मम मेरे लिए, कि जब भाई समय हो गई थी इन्होंने हमसे प्रतिज्ञा की कि मैं जो कहोगी उसको करूँगा, तो जो इनके द्वारा मेरे लिए प्रतिज्ञा की गई थी वह तुम्हारे द्वारा अवश्य की जानी चाहिए। तद अवश्यम त्वया कार्यम, तो तुम्हें अवश्य ही ओह तुम्हारे द्वारा कार्य किया जाना चाहिए। कौन सा कार्य? जो यदन्नेना श्रुतम, इनके द्वारा जो प्रतिज्ञा, अश्रुतम यदनेन अश्रुतम मम, मेरे लिए जो प्रतिज्ञा इन्होंने की है वो तुम्हारे द्वारा अवश्य किया जाना चाहिए। बारहवां देख लीजिए। एष मह्यम वरम दत्वा पुरा मामभिपूज्य च सपश्चात् तं तप्यते राजा यथान्य प्राकृतस्तथा। एष मह्यम वरम दत्वा, यह मह्यम मेरे लिए वरम दत्वा वर दिया दे करके, पुरा माम अभिपूज्य च, बहुत समय पहले पुरा काले संग्राम देवासुर संग्राम युद्ध है कि नहीं, देवासुर संग्राम युद्ध में जो है इन्होंने वर दिया था ना उनको, जब इनका रथ की पहिया निकलने वाली थी तो उस समय कैकेयी ने अपनी अंगुली लगा दिया था। बड़ी सुंदर कथा है इसकी कि जो अंगुली लगाई थी कैकेयी, ओहो, कहा गया है कि वज्र के समान बड़ी कठोर थी, उसको एक ऋषि का वरदान मिला हुआ था। तो जब पहिया निकलने वाला था, देवासुर संग्राम में लड़ने के लिए गए थे इंद्र की तरफ से, तो कैकेयी बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए अपनी अंगुली उस पहिए में लगा दी थी कि पहिया निकलने न पाए, और बड़े वीरता से लड़ी भी थी महाराज दशरथ जी के साथ। इसकी वीरता को पर वीरांगना को देख करके प्रसन्न हुए थे और इसको दो वरदान देने की बात कही थी। तो वही की कह रही है यहाँ पर, एष मह्यम वरम दत्वा पुरा माम अभिपूज्य च सा पश्चात् तप्यते राजा यथान्यः प्राकृतस्तथा। पहले तो वर दिया और उसके बाद हमारा माम अभिपूज्य च, मेरा सम्मान भी किया, अब उसको देने के बाद पश्चाताप कर रहे हैं। उसी बात को इसमें बताया गया है। एष पुरा माम अभिपूज्य, एष माने इन्होंने, एषः शब्द आया, इन्होंने, पुरा माने पहले, माम माने मेरा, अभिपूज्य, अभिपूज्य माने सम्मान किया। पहले तो मेरा इन्होंने सम्मान किया कि चलिए जो कहोगी वो करूँगा मैं, मह्यम मुझे, वरम दत्वा वर को दे करके, और पश्चात बाद में, तप्यते तप रहे हैं, संतप्त हो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। यथा जैसे पश्चाताप देखने के बाद पश्चाताप करते हैं कौन? प्राकृतः, अन्य लोग, जो साधारण अन्य पुरुष लोग होते हैं, ओह जैसे पश्चाताप करते हैं उसी की भांति, जो साधारण लोग देने के बाद दुखी होते हैं उसी की तरह ए राजा तुम्हारे पिताजी दशरथ जी भी हमको पहले तो सम्मान करके मुझे वरदान दिए करके अब पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। कैकेयी कह रही है, किससे कह रही है? राम से कह रही है कि हे राम, इन्होंने पहले मेरा सम्मान करते हुए मुझे वरों को दे दिया, परंतु बाद में राजा एक साधारण पुरुष की भांति अब पश्चाताप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। इसी बात को इसमें बताया गया है। फिर से एक बार देख लीजिए।
एष मह्यं वरं दत्त्वा पुरा मामभिपूज्य च सा पश्चात्तप्यते राजा यथान्या प्राकृतस्तथा। एष मने यह, मह्यम मने मुझको, मेरे लिए, वरम दत्ता वरदान दे करके, अब पूरा मने बहुत समय पहले, माम भी पूजता मेरा सम्मान किया, मेरा सम्मान करके मुझे वरदान दिया। और सा पश्चात्तप्यते राजा, वह राजा अब पश्चाताप कर रहे हैं, संतप्त की अग्नि में जल रहे हैं। कैसे जल रहे हैं? यथान्या प्राकृतस्तथा, जैसे अन्य साधारण, प्राकृत माने अन्य साधारण पुरुष, जैसे साधारण पुरुष जो लोग होते हैं, सामान्य लोग जो होते हैं, वो देने के बाद पश्चाताप करते कि हाय हाय ना है, गलत ही दे दिया, हमको देना नहीं चाहिए था। उसी तरह राजा भी अब पश्चाताप कर रहे हैं। 13वां देख लीजिए। यदि तत् वक्षते राजा शुभम वा यदि वा शुभम करिष्यसि ततः सर्वम आख्यास्यामि पुनस्त्वहम्। यदि तद्वक्ष्यते राजा शुभम वा यदि वा शुभम करिष्यति ततः सर्वम् आख्यास्यामि पुनस्तुहम्। यदि तद्वक्ष्यसे राजा शुभम वा यदि वा शुभम करिष्यसे ततः सर्वम् आख्यास्यामि पुनस्तुभम्। कह रहे हैं यदि तद्वक्षसे राजा शुभम यदि वा शुभम, बड़ी सुंदर बात। यदि राजा शुभम वा अशुभम वक्ष्यते, वह शब्द या के लिए है, अथवा वक्षते माने कहना चाहते हैं, शुभ अशुभ जो कुछ भी हो कहना चाहते हैं। तो माने इस प्रकार, पुनः माने फिर, सर्वम माने सभी, आख्यास माने बताऊंगी, कहूंगी, उसका व्याख्यान करूंगी। कैकेयी कह रही है, हे राम, यदि जिस बात को, राजा जिस बात को कहना चाहते हैं, चाहे वह शुभ हो या अशुभ हो, तुमको उसका पालन करना चाहिए। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, चाहे वह अशुभ हो चाहे शुभ हो, उसका सब पालन तुम्हें करना पड़ेगा, करना चाहिए तुमको। तुम पालन उसका करो तो मैं वो सारी बात तुमको बता दूंगी। यदि तद्वक्षसे राजा शुभम वा यदि वा शुभम, जो राजा ने कहा है वो चाहे गड़बड़ हो शुभम अथवा अशुभम, चाहे वह अशुभ हो चाहे शुभ हो। यदि करिष्यसि, तुम करिष्यसि, तुम करोगे, करो उस बात को, आदेश दे रही है कि जो चाहे गड़बड़ बात हो चाहे अच्छी बात हो, भाई आपको करना पड़ेगा। कौन कह रही? कैकेयी कह रही। किससे कह रही? राम से कह रही है कि जो भी राजा ने कहा है, चाहे वह शुभ बात हो चाहे अच्छी बात हो, वह अशुभम चाहे गड़बड़ बात हो, आपको उसका पालन करना होगा। यदि आप करने के लिए तैयार हो तो सर्वम आख्यास्यामि पुनस्त्वम, सर्वम माने सभी, आख्यास्याम में वो बात सभी, आपको सारी बातें मैं फिर से आपको बता दूंगी। इस प्रकार कैकेयी ने बताया। 14वां देख लीजिए। एतत्तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहृतम् उवाच व्यथितो रामस्तां देवीं नृपसन्निधौ। एतत्तु वचनं श्रुत्वा, एतत्तु वचनं श्रुत्वा, ऐसे वचन को, इस प्रकार वचन को सुन करके, कैकेय्या समुदाहृतम् उवाच व्यथितो रामस्तां देवीं नृपसन्निधौ। उवाच व्यथितो राम तां देवीं नृपसन्निधौ। उवाच व्यथितो रामः तां देवीं नृपसन्निधौ। बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं यहाँ पर।
कैकेय्या माने कैकेयी के द्वारा, कैकेय्या माने कैकेयी के द्वारा। समुदाहृतम माने कहा गया, समुदाहृतम माने कहा गया। एतत् माने इस प्रकार के, वचनम माने वचन को, श्रुत्वा माने सुन करके, तो तू शब्द अव्यय है, इस प्रकार के अर्थ में आता है। व्यथिता माने व्यथित, दुखी। निपसन्निधो माने राजा के पास। ताम माने उस, उवाच माने कहा। कैकेयी के द्वारा कहे गए वचनों को सुन करके राम बहुत ही व्यथित हुए, बहुत ही दुखी हुए, और राजा के पास बैठी हुई कैकेयी से उवाच माने बोले। राजा के निपसन्निधो कैकेय्या देवी, कैकेयी देवी जो निपसन्निधो माने राजा के समीप में बैठी हुई थी, उस कैकेयी से व्यथे रामः, व्यथित राम, दुखी राम, उवाच बोले। देख लीजिएगा फिर से एक बार। एतत्तु वचनम श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहृतम, कैकेयी के द्वारा समुदाहृतम माने कहे जाने पर इस प्रकार के वचन को सुन करके व्यथितो रामः, ओह दुखी राम, ताम देवीं निपसन्निधो, वह देवी जो निपसन्निधो माने राजा के समीप में बैठी हुई थी, उससे उवाच माने बोले। अब आज आपको केवल 14 ही श्लोकों का व्याख्यान हुआ। अब इसके आगे कल आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।